हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। बहुत अहम है कि जो सऊदी में किस तरह से लोग अजनबी से या अजनबी किसी सऊदी लड़की से या कोई सऊदी शहरी किसी अजनबी लड़की से किस तरीके से शादी करते हैं और कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में ये टॉपिक तो ये होगी। दूसरी में हम बात करेंगे इंडियन कामगारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये खबर। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक पर हम पूरे विस्तार रूप से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव भरी मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको अगर किसी भी देश से हैं आप, तो आपका इंटरनेशनल आईडी क्या है आपको पता है? कमेंट कीजिएगा हमको। सबसे पहली बात तो मैं ही बता देता हूं, सबसे सबसे बड़ी जो है वो है हमारी इंटरनेशनल आईडी पासपोर्ट। ठीक है, अब पासपोर्ट को लेकर के बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पासपोर्ट एक ऐसा चीज है, अगर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है ना, तब भी एयरपोर्ट पर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर पासपोर्ट को लेकर के इंडियन एम्बेसी ने, इंडियन सरकार ने ये हिदायत दे दी है कि अगर आपके पासपोर्ट पर कोई डैमेज या आपके पासपोर्ट पर कोई स्टिकर चिपकाया हुआ जाता है, चिपकाते हैं आप, तो यह गैर कानूनी माना गया है। अगर आप पासपोर्ट पर कोई भी चीज चिपकाते हैं उल्टा सीधा, तो ये आपको दिक्कत दे सकती है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप किसी भी एजेंट से काम करवाते हो, कई बार होता है ऐसा यार, हम एजेंट लोगों से काम करवाते हैं तो एजेंट लोग क्या करते हैं कि हमारे पासपोर्ट पर कोई भी अपना स्टिकर प्रचार करने के लिए चिपका देते हैं। तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। ठीक है, आपको भी ये चीज करने नहीं देना है, और ना ही खुद पासपोर्ट पर कोई चीज चिपकाना है। तो छोटी सी डैमेज आपको दिक्कत दे सकती है, तो सोच लो जब कोई चीज चिपकाया जाएगा तो कितना मुश्किल होगा। तो ये इंटरनेशनल आईडी है, आप कहीं भी रहोगे, किसी भी सूरत में रहोगे, तो इस आईडी का आपका काम लगता रहता है। आपको पता है इंडिया में हर एक चीज, हर एक आईडी बना लो, आधार कार्ड बना लो, पैन कार्ड बना लो, पहचान पत्र बना लो, एक बार बनेगा तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन पासपोर्ट आपका हर 5 साल 10 साल में रिन्यूअल होता रहता है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल आईडी है, इसलिए इसका सारा प्रावधान ही अलग है यार। ठीक है, तो इससे कुछ छेड़खानी ना करें। हो सकता है अगर आप छेड़खानी करें तो आपको ही दिक्कत हो। ठीक है, तो ऐसी कोई गलती ना करें। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब में किस तरीके से आप भी शादी कर सकते हो, अजनबी किस तरीके से शादी कर सकता है, और सऊदी में किस तरीके की शादियां होती हैं, और सऊदी से कोई औरत, अगर सऊदी की कोई भी औरत है, अगर वो शादी करना चाहती है किसी अजनबी आदमी से, तो वो कैसे कर सकती है। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से। थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। आपको उर्दू न्यूज का फोटो शेयर करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर सऊदी से अगर शादी करते हैं तो उसके लिए इनका सबसे पहले एक मेडिकल होता है। वो मेडिकल किस लिए होता है ये भी बता देते हैं। वो मेडिकल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि मेडिकल का रीजन यही होता है कि ऐसा ना हो कि इन दोनों लोगों की शादी कर दी और कल को चल के फिर इन दोनों में ही कोई जैसे भाई आपस में संबंध रखे आदमी या कुछ भी हो, तो आगे चल के कोई बीमारी ना फैले, या आगे चल के कोई अगर जनसंख्या बढ़े, कोई अगर आदमी मतलब बच्चे पैदा हो, तो ऐसा ना हो विकलांग पैदा हो या उल्टे सीधे में हो कोई, मतलब यानी कि भारी भड़कम जो भी कोई बीमारियां होती हैं उनसे बचाव करने के लिए ही मेडिकल कराया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल होने के बाद में इनकी शादियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लें, अगर कोई सऊदी आदमी किसी औरत, अजनबी औरत से अगर शादी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो अपने गृह मंत्रालय से जाकर के ऑर्डर लेता है, वहां से उसको एनओसी बनवानी पड़ती है, फिर वो जाकर के किसी औरत से शादी कर सकता है, अजनबी औरतों से। ठीक है, कहीं से भी। लेकिन अगर वहीं पर कोई सऊदी शहरी लड़की है, अगर वो किसी अजनबी मर्द से शादी करना चाहती है तो भी वो कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अब इनको आंतरिक मंत्रालय से थोड़ा मतलब इनको भी एग्रीमेंट, सारा कुछ परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, और इस तरीके से ये भी अजनबी लड़कियों से शादी करती हैं। लेकिन पहले क्या था कि नागरिकता की अगर बात करें तो नागरिकता पहले क्या था कि सऊदी की लड़कियां अगर शादी कर लेती थी तो आदमियों को, बाहर गैर मुल्की आदमियों को सऊदी में आकर के नागरिकता दे दी जाती थी। 2-4 साल 5 साल में अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा कठिन हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ऐसे में अपने जैसे इंडिया के किसी लड़के से शादी किया है कि औरत ने, तो आपको इंडिया में जाकर के बहुत सारे विभाग हैं जहां से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी, दुनिया भर के फाइल बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद वहां से आएगा, फिर यहाँ एनओसी, फिर दुनियादारी। बहुत जाम हो चुका है अभी तो, और बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत समय भी लगता है इसके लिए। ठीक है, लेकिन खैर अगर वो लड़की चाहती है तो करवाएगी, जाहिर सी बात है भाई। तो अगर उसको शादी करना है तो वो अपना काम करेगी, जो भी करना होगा करवाना होगा।
वो अपने तरीके से आपको अपने देश से यहाँ से सब मिलके वो सब काम करवा लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई अब किसी अजनबी की शादी लड़की से या लड़की सऊदी लड़की से किसी सऊदी लड़का लड़की से, मतलब ये तो हो गया। अब हम बात कर लें यहाँ पर दिमाग में आपके सवाल जो चल रहा है, सवाल ये चल रहा है कि अगर कोई अजनबी से शादी करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। जैसे कोई इंडियन है, कोई फिलिपीनी से शादी करना चाहे, या कोई फिलिपीन है किसी इंडियन से, पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी से शादी करना चाहे, तो ये कैसे पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं फोटो इसीलिए सारा कुछ शेयर किया हूँ, ये भी पॉसिबल है, इसको भी आप शादी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि लड़के की तरफ से 2 आदमी और लड़की की तरफ से 2 आदमी, ये दोनों उसके फैमिली वाले हों तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो उनके जानने वाले हों, क्योंकि ये दोनों जिम्मेदार बनेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जिम्मेदार बनते हैं तो आप भी शादी कर सकते हो। कोर्ट में आपको जाकर के टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और उस अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जाकर के शादी कर सकते हो, ठीक है। तो सऊदी में शादी करो यार, मस्ती करो। अगर आपका जम रहा है कहीं भी, भैया हम तो शादीशुदा है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का क्या राय है, कोई विचार अगर आपके मन में चल रहा है, कोई सवाल चल रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, कैसा पॉसिबल है। तो दोस्तों मैंने आपको इसीलिए सारा कुछ प्रूफ के साथ में शेयर किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल चलता है उसे भी कीजिएगा। अगर आपको नहीं लिखना आता ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और उसके बाद में वहां से आप हमको वॉइस मैसेज बोलकर भेजिए, कोशिश करेंगे आपको पूरी डिटेल बताने की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।